हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस दुनिया में आप और हम आसानी से भूत प्रेतों के होने पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी श्रापित गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप यकीनन भूतों पर विश्वास करने लगेंगे। ये कहानी है एक श्रापित एनाबेल डोल की। इस एनाबेल डोल ने दुनिया वालों को बार बार ये सोचने पर मजबूर किया है कि यदि इस दुनिया में कहीं ईश्वर है तो साथ में शैतानों का भी वास है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 से, जब एक अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रूवल, जो कि बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखा करते थे, उन्होंने एक ट्रेजेडी एन नामक किताब लिखी। इस किताब के अंदर उन्होंने उनके खुद के साथ हुई एक सच्ची घटना का जिक्र किया। इस किताब को जैसे ही दुनिया वालों ने पढ़ा तो लोग दांतों तले अपनी उंगलियां चबाने लगे। एक बार जॉनी बच्चों के लिए एक किताब लिख रहे थे। लिखते लिखते थक जाने की वजह से वो उठकर घर के पीछे बने लॉन में टहलने चले गए। तभी उनकी नज़र एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। जॉनी ने ये गुड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी पड़ोसी की ये गुड़िया हमारे यहाँ पर गिर गई होगी। उन्होंने सभी से पूछा, लेकिन सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया। अंत में जॉनी ने वो गुड़िया अपनी छोटी बेटी मॉर्फिला को दे दी। मॉर्फिला गुड़िया पाकर काफ़ी खुश थी। वो पूरे दिन भर अब उसी गुड़िया के साथ खेलने लगी। मॉर्फिला को उस गुड़िया से एक अजीब सा लगाव हो गया था। वो उस गुड़िया से बातें भी किया करती थी। जब जॉनी मॉर्फिला को ऐसा करते हुए देखते थे तो वो थोड़ा परेशान होते थे, पर बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, ये सोचकर जॉनी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जॉनी की बेटी मॉर्फिला की तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। जॉनी को टेंशन होती है तो वो मॉर्फिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में गलत वैक्सीन लगाने की वजह से मॉर्फिला की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। मॉर्फिला की मौत के बाद जॉनी काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। वो उस गुड़िया को भी पूरे घर में ढूंढते हैं, क्योंकि मरने से पहले मॉर्फिला ने उस गुड़िया को ढूंढने के लिए कहा था। पर वो गुड़िया मॉर्फिला की मौत के साथ ही गायब हो चुकी थी। उसे पूरे घर में ढूंढने के बावजूद वो कहीं नहीं मिली थी। तो जिस प्रकार वो रहस्यमयी तरीके से जॉनी के घर पर आई थी, उसी प्रकार वो गुड़िया वहाँ से गायब भी हो गई थी। इसी सच्ची घटना का जिक्र जॉनी ने अपनी किताब ट्रेजेडी एन में किया। ये किताब लोगों में काफ़ी चर्चित हो गई थी। चारों तरफ इसी किताब के बारे में जिक्र होने लगा। लोगों ने इस श्रापित गुड़िया को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये गुड़िया अब दशकों तक गायब हो चुकी थी। कई सालों बाद सन 1970 में हॉबी स्टोर एंटीक शॉप पर इस गुड़िया को देखा गया। यहाँ से एक औरत ने इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया को खरीद लिया और अपनी बेटी डोना के बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट में एक गुड़िया पाकर डोना काफ़ी हैरान थी, क्योंकि डोना एक छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो बड़ी हो गई थी। वो अब एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। पर माँ की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट डोना को काफ़ी पसंद आया। उसने ये गुड़िया अपने साथ रख ली। डोना जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, तब वो अपनी दो दोस्तों एंजी और लू के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। जब डोना ने एंजी और लू को ये गुड़िया दिखाई, तब लू को ये गुड़िया कुछ अजीब लगी। उसने डोना से कहा कि ये गुड़िया अपने साथ नहीं रखे, पर माँ से मिला हुआ गिफ्ट होने की वजह से डोना ने उस गुड़िया को अपने साथ ही रखने का फैसला किया। जब से ये गुड़िया अपार्टमेंट में आई थी, तब से इन तीनों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई थी। जब डोना इस गुड़िया को कहीं रखती तो थोड़ी देर बाद ये गुड़िया किसी और जगह पर मिलती थी। कभी ऐसा लगता कि मानो ये गुड़िया डोना को घूर रही हो। इन घटनाओं को देखते हुए डोना और एंजी ने कई बार इस गुड़िया को अलमारी में लॉक भी किया, पर जब ये बाहर से वापस अपार्टमेंट आते
तो ये गुड़िया उस अलमारी से बाहर मिलती थी। कई बार इन्हें कमरे में चारों तरफ कागज के टुकड़े बिखरे हुए मिलते थे और उन टुकड़ों पर किसी बच्चे की भाषा में लिखा हुआ रहता था, हेल्प मी। ये तीनों इस घटनाओं को देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। एक बार डोना और एंजी किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं। लू घर में अकेली होती है। अपने कमरे में लू पढ़ाई कर रही थी। अचानक से उसे सुनाई देता है कि डोना के चीखने की आवाज़ आ रही है। इस घबराहट के अंदर लू भूल जाती है कि डोना और एंजी घर पर है ही नहीं। वो दौड़ती हुई डोना के कमरे में पहुंचती है, पर अंदर जाने पर देखती है कि डोना के कमरे में कोई नहीं है, पर सामने चेयर पर वो गुड़िया रखी हुई है और वो गुड़िया लू की तरफ घूरे जा रही है। अचानक से लू के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इत्तफाकन उसी वक्त डोना और एंजी भी घर पर आ जाते हैं। वो लू की आवाज़ सुनकर दौड़कर लू के कमरे की तरफ भागते हैं, पर लू के कमरे में कोई नहीं था। वो पूरे अपार्टमेंट में लू को ढूंढते हैं। डोना अपने कमरे में देखती है तो वहाँ पर लू बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर काफ़ी घाव भी लगे हुए थे। ऐसा देखकर डोना और एंजी लू को अस्पताल लेकर जाते हैं। इलाज के बाद लू डोना से बोलती है कि उसकी ये हालत उस गुड़िया ने करी है। डोना और एंजी लू की ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि लू झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि उस पर एक जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना के बाद डोना पास में ही बने एक चर्च में फादर हैगन के पास जाती है। फादर हैगन को सारी बात बताने के बाद हैगन कहते हैं कि उन्हें उनके सीनियर फादर कुक को बुलाना चाहिए। फादर कुक डोना के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो उस गुड़िया की अच्छे से जांच करते हैं। जांच के बाद कुक बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है और वो बच्ची डोना को काफ़ी पसंद करती है। वो इस अपार्टमेंट में डोना के साथ ही रहना चाहती है, पर लू उस गुड़िया को काफ़ी पसंद नहीं किया करती थी। इस वजह से उस गुड़िया ने हमला किया था। ऐसा सुनकर डोना के मन में उस गुड़िया के प्रति प्यार जाग उठता है और वो उस गुड़िया को अपने साथ ही रखने का फैसला करती है। पर ऐसा करके डोना बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही थी। कुछ दिनों बाद ही उन तीनों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। इन सब घटनाओं को देखते हुए वो तीनों दोबारा फादर कुक के पास पहुंचते हैं। फादर कुक एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लोरेन वोरेन को बुलाते हैं। एड और लोरेन उस अपार्टमेंट के अंदर 7 दिनों तक रहते हैं और 7 दिनों तक उस गुड़िया की अच्छे से जांच करते हैं। जांच के बाद वो बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतानी आत्मा है और वो शैतानी आत्मा किसी इंसानी शरीर की तलाश में है। उसे डोना का शरीर पसंद आ गया है और वो डोना को अपने साथ ले जाना चाहती है। ऐसा सुनकर डोना एड और लोरेन को उस गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। डोना की जान को खतरा हो सकता है, ऐसा सोचकर एड और लोरेन भी उस गुड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और उन्हें उस गुड़िया की अभी और जांच भी करनी थी। वो दोनों उस गुड़िया को अपनी कार की पिछली सीट पर रखकर डोना के अपार्टमेंट से रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें कार में बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और अचानक से उनकी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ने लगा था। उनकी कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। तब एड और लोरेन समझ जाते हैं कि ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। तब वो उस गुड़िया पर पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। तब कहीं जाकर स्थिति उनके कंट्रोल में आती है। जब वो गुड़िया एड और लोरेन के पास थी, तब वो उसकी जांच करते हुए ये पता लगाते हैं कि इस गुड़िया के अंदर जो शैतानी आत्मा है, उस आत्मा का नाम एनाबेल है। उन्हीं दिनों फादर मॉर्गन एड और लोरेन के पास उस गुड़िया को देखने के लिए आते हैं। वो उस गुड़िया को देखते ही हंसने लग जाते हैं। वो उसका मजाक बनाते हैं।
फादर बोलते हैं कि ये कोई शैतानी गुड़िया नहीं है, बल्कि एक साधारण सी गुड़िया है। पर ऐसा बोलना फादर की सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही उस गुड़िया को देखकर एड और लोरेन के घर से बाहर निकलते हैं, कुछ ही दूरी पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में फादर की जान चली जाती है। फादर के साथ हुई घटना की जानकारी जैसे ही एड और लोरेन को मिलती है, वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे इसी शैतानी गुड़िया का हाथ है। वो समझ जाते हैं कि ये गुड़िया आम लोगों के लिए खतरा हो सकती है और ये किसी और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए वो दोनों उस गुड़िया को एक कांच के बक्से के अंदर बंद कर देते हैं और नीचे एक चेतावनी भी लिख देते हैं कि ये गुड़िया श्रापित गुड़िया है, इससे दूर रहा जाए। ये श्रापित एनाबेल डॉल आज भी एड और लोरेन के खुद के म्यूज़ियम वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो दोस्तों, भले ही लोगों को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं होता हो, पर ये एनाबेल नामक डॉल एक ऐसी श्रापित गुड़िया है जो जहाँ भी गई उसने वहाँ अपनी शैतानी ताकतों का असर ज़रूर दिखाया है। भूत प्रेतों की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? ऐसी ही सच्ची और शैतानी घटनाएं इस चैनल पर आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। और अगर कहानियाँ पसंद आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।